Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे ऐसे ही हमेशा अपना करम और फजल रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज का ये हफ्ता यानी कि सबसे पहले तो डेट्स मेंशन कर दूँ। डेट्स है जी 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त। अमेजिंग वीक। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। 14 अगस्त हम सब के लिए ही बहुत बहुत अहमियत रखता है। अल्लाह ताला हमारे इस वतन को आज़ाद रखे हमको, हम सबको। बहुत सी जो मुश्किलात इस वक्त में हैं, आज़ादी जो उनसी होती है ना, वो हर तरह की आज़ादी होती। और इस वक्त हमें हम सब इस चीज़ को सबसे ज़्यादा कौन नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, तो दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर वक्त मुँह से अच्छी बात, अच्छे अल्फाज निकालते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला किस वक्त भी हमारी दुआ सुन ले तो ये तो उसकी ज़ात को पता है। तो दुआ करते रहिए अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे वतन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। और इसके अलावा इस हफ्ते में मेरे बेटे की बर्थडे भी है, तो मुझे तो अपना बच्चा बहुत अजीज़ है, उसके लिए भी दुआओं की इल्तिजा है। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। और जिन जिन की इस हफ्ते में बर्थडेज़ हैं, मेरी तरफ से उनको बर्थडे विशेस। अच्छा जी, ये हफ्ता क्यों अहमियत रखता है? बड़ी इम्पॉर्टेंट इस हफ्ते में ट्रांजिट्स हैं। सबसे पहले तो सन की ट्रांजिट है, 17 को है, ये लियो में ही जा रहा है। और 18 को मार्स की ट्रांजिट आ रही है, जो कि अब वर्गों में चला जाएगा। और ये क्या मामलात लेकर आएगा, तो एरीज टू पाइसेस आपके साथ क्या होगा या क्या हाल और अहवाल होंगे, तो उसका जिक्र करते हैं। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? डेट्स मैं मेंशन कर चुकी हूँ, बट वंस अगेन 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है बिल्कुल जिक्र कर दिया है। अच्छा जी, आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीक है, बहुत सी नई चीज़ों का आगाज़, स्पेशली जो लोग अपनी जॉब्स में कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं। दो के ये एक हफ्ते के एंड से यानी कि अगला हफ्ता आप लोगों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग मामलात लेकर आएगा, जिसको हम डेली लाइफ पैटर्न रूटीन का चेंज कहते हैं। ऐसे मामलात भी आ सकते हैं। अगर आप लोग अपने ही एम्प्लॉयज़ यानी कि जो लोग अपनी कंपनी के सीईओज़ होते हैं, हेड्स होते हैं, आप अपने लोगों पे बहुत बॉसी नेचर रखते हैं, यहाँ पे अपने मिजाज को ज़रा ठंडा रखिएगा। एकदम से आपके अंदर रैशनल चेंजेस आएंगे, मुझे ये चेंज करना है, अपना स्टाफ चेंज करना है। इस चीज़ को थोड़ा सा मद्देनज़र रखते हुए कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना कर जाए, गुस्से में किसी के साथ कोई तल्ख कलामी ना कर जाए। ये रैशनल चेंजेस आपके अंदर आएंगे। और इस हफ्ते में मैं क्यों कह रही हूँ, आपके अंदर इस तरह के चेंजेस आपको खुद को महसूस होंगे। चेंजेस लाना चाहेंगे, अच्छे चेंजेस हमेशा अच्छे ही होते हैं। सो यहाँ पे चाहे आपका ऑफिस हो, घर हो, आपका दिल करेगा ये फर्नीचर चेंज कर लो, ऐसे चेंज कर लो, कुछ भी ये इस तरह के मामलात या खर्चे कह लीजिए आपके करवाएगा। ये हफ्ता बिगनिंग है, आगाज़ है। सो जब आगाज़ किसी चीज़ का होता है, मैं हमेशा उसमें यानी कि बताने का मकसद ये होता है कि अगर आप अपना बजट बना लें कि हाँ मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, तो इट इज़ गुड फॉर यू। अब आ जाते हैं वो लोग यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं या कोई नॉलेज लेना चाह रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोई भी आपकी तालीम से रिलेटेड कोई चेंज हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है। एंड दैट इज़ एक्चुअली अ ब्यूटिफुल बिगनिंग फॉर मैनी ऑफ यू। यहाँ पे बड़ा खूबसूरत चेंज होगा, अच्छा चेंज होगा, जिसको मैं पायदार भी कह सकती हूँ, क्योंकि अगर आपका कोई गैप भी अगर आ रहा था, आपके एजुकेशन में भी था, कुछ भी था, तो ये आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है, जहाँ पे इसको हम कहते हैं रीबिल्ड करने के लिए, अपने अंदर मजबूती लाने के लिए। नॉलेज हो, विजडम हो, अक्ल हो। और ये वो वक्त भी है जहाँ पे आपके सामने हो सकता है बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामलात रिवील होना, यानी कि सामने आ जाना। जो छुपी हुई चीज़ थी वो भी आएंगी, वो मोहब्बत हो, कुछ भी हो, इश्क हो, किसी के साथ एसोसिएशन भी माजी में रही हो, तो वहाँ पे भी आपको एहसास होगा कि यार मुझसे तो नहीं कहीं गलती हो गई थी, पछतावा जिसको कहते हैं, ऐसी चीज़ें भी आएंगी। या आपकी इमोशनल लाइफ से रिलेटेड है। अब
चीज़ों को रिवर्स तो शायद आप ना कर सके, लेकिन यहाँ पे अपने जज्बात को ज़रा कंट्रोल में रखिएगा। जज्बात को कंट्रोल करने का भी ये वक्त है। एकदम से चीज़ें रिवर्स नहीं होनी, मैं पहले ही बता रही हूँ। और अब ये कुछ वक्त आपके लिए आगे ऐसा ही रहेगा, तकरीबन 1 से 1.5 महीना है। सो आपने अपने जज्बात को यहाँ पे कंट्रोल में रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड, यस, पैशनेट रहेंगे किसी चीज़ को परफेक्ट करने के बारे में। अब आपकी अपनी तालीम हो, एजुकेशन हो, जिससे इंसान कभी कभी बैठते ये भी नहीं सोचता कि यार मैं तो ये पढ़ लेता, या मैं ये कर लेता, या मैं एजुकेशन को कंप्लीट कर लेता तो आज शायद मेरा नाम, मकाम, रुतबा कहीं कुछ और होता है। या आपको अपनी किसी औलाद के हवाले से ये चीज़, ये गम है, फ़िक्र है, कुछ भी है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे किसी एक बच्चे को लेकर आपको ये चीज़, ये गम, ये फ़िक्र बहुत ज़्यादा क्या है, खा रहा है, ये टेंशन आपको शायद बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, किसी फाइनेंशियल या पैसे को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर भी आपने किसी, या परसेप्शन है, किसी का ख्याल है कि जिस तरह यू आर सो मच वेल्दी रिच, आप बहुत अमीर हैं, आपके पास बहुत पैसा है। ख्याल रखिएगा, कोई हिडन है, कोई आपका क्या उसे कहना चाहिए, अपना ही है, जो भी है, लेकिन उसको आपसे क्या है, जलन भी हो सकती है, कोई आपके बारे में नेगेटिव थॉट्स है, कुछ भी है, बट शायद आपका कोई खैर ख्वाह नहीं है वो। एहतियात कीजिए। जो अगर अभी तक उससे चीज़ छुपी हुई है तो फिर छुपा के ही रखिए। अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सामने मत लेकर आइए, बताइए मत, दिखाइए मत, उसको कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि शायद उनके सामने जो आपका इमेज बना हुआ है ना, वो जो भी इस वक्त आपके पास जितना भी है उससे शायद 10 गुना ज़्यादा का है। तो शायद बहुत सी चीज़ें उनको बर्दाश्त नहीं हैं और वो चीज़ आपके लिए नुकसान का बायस बनेगी। अच्छा जी, कुछ ख्याल रखिए, क्या है, कोई लिटिगेशन है, कोई अदालत का मामला है, या कोई ऐसा सिलसिला भी आपका साथ साथ कहीं ना कहीं चल रहा है, या अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा मामला आपके सामने आए जो आपके लिए कोई परेशानी का बायस बनेगा। कुछ मामलात को आपने बड़ी अक्ल से, विजडम से चीज़ों को हैंडल किया है, और आई बिलीव कि शायद आपकी इस अक्ल, विजडम, आपकी जहानत को बहुत से लोग अभी भी शायद उस तरीके से नहीं मानते हैं, आपको अभी भी लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को अभी भी आपसे, या आपको घर के बड़े हैं जो भी है, आपको आपका मशवरा लेना चाहिए, आपकी बात को सुनना चाहिए। अच्छा जी, आपकी रोमांटिक लाइफ में कोई, मैं बार बार कह रही हूँ, आपके ऊपर ना कोई जादू है, क्या है, बट यू नीड टू बी केयरफुल। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे आपको अभी भी एहतियात करनी है। इसको ना नज़र कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बट देयर इज़ समथिंग। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपको बाबा खलल डालती है, आपकी चलती में बल डालती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर है, कोई सबका कोई रेमेडी कुछ ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप ऐसे लगता है जिस तरह फ्लो में होते हैं, एकदम से टाइट सी कोई सिचुएशन आती है, आपके लिए चीज़ें, मामलात ख़राब होते हैं। रोमांटिक लाइफ इस वक्त आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। अगर कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कोई नया काम है, कुछ भी है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि चाहे ये जो शादी, मंगनी, रिलेशन, ये भी इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, या तो उसमें कोई प्रॉब्लम, या आपका कोई वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें अल्लाह ना करे कि आपको किसी परेशानी या प्रॉब्लम का सामना हो। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या बनता है जी? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके हियर वी गो। यस, आपको क्या है? ट्रू लव, अपना को बहुत पुरानी मोहब्बत, मैंने कहा ना पुराना कोई मामला है, ट्रू लव, रोमांटिक, इस लाइफ से रिलेटेड आपको कोई मामला अपना शिद्दत से इस वक्त याद आ रहा है, और इट्स अ सजेशन एज वेल। जो चीज़ भी है, जो मामला भी है, उसको अभी अपने तक रखें। और अगर आपको लगता है यू नीड टू से समथिंग, आपको कोई बात करनी है, कोई चीज़ कहनी है, कुछ भी कहना है, होल्ड ऑन योर इमोशंस। अभी थोड़ा सा होल्ड रखिए, क्योंकि शायद कुछ दिनों के बाद ये ना हो कि आप खुद ही अपनी बात पे पछताएं। किसी को कह के भी पछताएं, एकदम से कह देना, फौरी तौर पे जज्बाती हो जाना, फौरी तौर पे कहना, या इसको कहते हैं अपने पैगाम को डिलीवर कर देना, ये शायद इस वक्त में आपके लिए अच्छा साबित
ना हो। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड, कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल और यहाँ पे है जवाब, तो जनाब ये रहा आपका जवाब। ओके, वेट, इंतज़ार कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। और उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है और इसी नंबर पे मैं सिर्फ अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरेंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की बात करेंगे, डेट्स है 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त। जिन जिन डेट्स में जिन भी प्लैनेट्स की ट्रांजिट है मैं आगाज़ में बता चुकी हूँ। जो लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, ज़रूर देखिए। अभी बात करेंगे कि क्या चेंजेस है। तो आप लोगों के लिए इस हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिविटी है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि बहुत सी नई चीज़ें या वो मामला जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक बने हुए थे, क्योंकि आप लोगों के लिए पिछले तकरीबन 1 से 1.5 महीने से ख़ास तौर पे बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कुछ इश्यूज़ ख़ास तौर पे। सो अब जो ख़ास तौर पे ये मार्स की ट्रांजिट हो रही है, आप लोगों के लिए बहुत से नए मामला, यहाँ तक कि नई दोस्तियाँ या कुछ ऐसे दोस्त जो आप लोगों के लिए रहनुमाई, बेहतरी बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। वर्किंग पार्टनरशिप्स में जो लोग हैं या पार्टनरशिप हैं, काम में हैं, वो आप लोगों के लिए कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नया मामला, ऐसी चीज़ें भी लेकर आएंगे। बहुत सी चीज़ें ख़त्म होंगी, कॉन्ट्रैक्ट्स भी ख़त्म हो सकते हैं, नई चीज़ें भी आ सकती हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ सकते हैं। अच्छा, जो फिर से उन लोगों को फिर से मेंशन करने लगी हूँ जो लोग पार्टनरशिप पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए यकीनन यहाँ पे कोई नए चेंजेस आएंगे। कुछ के लिए जल्दी आ जाते हैं, कुछ के लिए ज़रा ताख़ीर से होते हैं, लेकिन इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। हो सकता है शुरू में आपको लगे तो बड़ी परेशानी की बात है, मगर ट्रस्ट मी, इवेंचुअली आप ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे और कुछ अर्से में कि ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन फ़ैसला ही होगा। अच्छा जी, फिर जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से है, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर से हैं या स्पेशली इस सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ये वक्त ज़रूर होगा। आपको कोई अच्छा मामला, कोई जॉब, कोई चीज़, कोई सिलसिला, कोई बेहतरी यहाँ पे ज़रूर आएगी। घर या घर से रिलेटेड या पेरेंट्स से रिलेटेड कोई अच्छी खबर, कोई खैर की खबर ज़रूर मिलेगी। आपके घर में कोई बेहतरी, खुशहाली ज़रूर आएगी। अखराजात पे अपने थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। ख़र्चे यहाँ पे होंगे। बहन भाइयों के साथ अगर ताल्लुकात इससे पहले कुछ ख़राब थे, कोई ऊंच नीच थी, तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़, अच्छी बेहतरी बिल्कुल आ सकती है। कुछ चीज़ें आपके सामने रिवील होने के चांसेस बिल्कुल हैं, और ये होगी आपकी इंटरनल फैमिली मैटर्स ही, या अगर आप फैमिली के साथ मिलके कोई कारोबार या कोई ऐसी चीज़ या कोई आपके इनहेरिटेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम थे, तो कौन आपका वो होता ना कि आपके साथ किसने क्या किया, किस वक्त में किया, ये आपको कुछ समटाइम्स यादों की सूरत में आता है, मेमोरीज़ होती हैं, और समटाइम्स आपके सामने बिल्कुल ठक करके हर मामला खुलता है। तो यहाँ पे आपके सामने चीज़ें बहुत आनी हैं। सो यू नीड टू बी पेशेंस। अपनी चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। एकदम से एक्सप्रेस अपने इमोशंस को मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपके लिए ज़्यादा शायद प्रॉब्लम आ जाए। एनी हाउ, फिर आ जाते हैं आपकी मदर साइड, स्पेशली मदर साइड या जो मदर की तरफ से फैमिली होती है। यहाँ पे आपके अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स, फड्डे या कुछ भी चल रहा था, तो उधर थोड़ा सा ज़रा अपने मामला तो कंट्रोल में रखिएगा। ये ना हो कि आपको वहाँ पे ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम या उस साइड से, मदर वाली साइड से प्रॉब्लम आ जाए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। पहला कार्ड हमारे सामने है। अच्छा जी, बहुत क्रिएटिव माइंडेड आप होंगे। यहाँ पे आपका काम भी अगर कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड है तो माइंड बहुत ज़्यादा चलेगा, नए आइडियाज़ आएंगे, नई चीज़ें होंगी। बहुत सी चीज़ों को आप यहाँ पे जितना लेट गो करेंगे, एज आई सेड बिफोर, जितना लेट गो करेंगे आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आपका ना यहाँ पे या तो मुकाबलेबाजी किसी के साथ बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में चल रही है, अब ये काम से रिलेटेड है, आपकी रिलेशन में है, कुछ भी, लेकिन कंपैरिजन एक हद से ज़्यादा है। या आपका कंपटीशन है, कंपैरिजन है, कुछ है,
और आपसे यहाँ पे कोई ना कोई छोटी सी मिस्टेक अगला पकड़ के आपका उससे फ़ायदा उठा सकता है। सो बी केयरफुल। और किसी चीज़ पे आपने क्या है कॉम्प्रोमाइज़ किया है वक्ती तौर पे कि अच्छा ठीक है, मुझे इस सिचुएशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, मुझे फ़िलहाल चलना है, इस मैटर को फ़िलहाल लेकर चलना है। आपको किसी चीज़ में बहुत न्यू विज़न भी मिला है, लेकिन जो कोई भी इस वक्त आपके सामने है ना, जिसका आपसे आमना सामना है, टक्कर है, मुकाबला है, whoever that person, 2 चीज़ें इसमें याद रखिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ इस वक्त आपके सामने है, आपको पता भी है, आप इस चीज़ का मुकाबला शायद इस वक्त शिद्दत के साथ कर रहे हैं। एक तो वो शख्स बहुत ज़्यादा रिबेलियस है, ऑलरेडी वो इस वक्त बागी हो चुका है, और दूसरा बहुत इखलाकियात से गिरी हुई कुछ की हरकतें हैं जो इस वक्त आपके सामने आई हैं और आपको पता चला है, बट शायद आपको एकदम से कहना नहीं चाहिए। डोंट से इट लाउडर, ऊंचा मत बोलिए, कहिए मत, बर्दाश्त कर जाइए, गुजारा और शायद आप कर भी रहे हैं गुजारा। आई थिंक इसी में शायद आपको कामयाबी मिल जाएगी, इसी में शायद आपके सामने सूरत हाल ठीक होगी। थोड़ा सा इसको लेट गो कीजिए। अच्छा जी, फिर मैं आप में से कुछ लोगों को सेलिब्रेशन में भी देखती हूँ, किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, हालांकि वो लोगों के लिए ऐसा है कि शायद आपको कोई नुकसान हुआ है, आपके लिए बहुत कोई गलत चीज़ होगी, बट आई बिलीव आप उसको सेलिब्रेट करें, आपके लिए बेहतर है, क्योंकि सिचुएशन शायद आपके कंट्रोल में आई है। आप जो भी काम कर रहे हैं, यू आर डेफिनेटली मास्टर इन दैट। कोई चीज़ को आपने कहना कि आपने कोई खेल खेला है, आपने कोई चाल चली है, अपनी तरफ से कोई खेल खेला है, क्लेवर मूव, आई मस्ट से अ क्लेवर मूव, एंड इट्स बेटर। आपको बहुत सी चीज़ों के जवाब मिल रहे हैं। और क्या है, आपको किसी से दोस्ती हुई है, क्या है, कोई नई नई दोस्ती हुई है, और आई बिलीव जिससे भी हुई है, क्या है, आप उसे कोई घर का बेनिफिट लेना चाहते हैं, कोई घर बनवाना चाहते हैं। इट्स अ वेरी माइनर थिंग बट इट सीम्स लाइक दिस। अच्छा जी, आप पैशनेट है किसी काम को करने के लिए, और किसी से आपको फ़ायदा चाहिए, वेरी सिंपल। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह इस वक्त आप जिसके भी करीब गए हैं ना, आपको उससे कोई फ़ायदा चाहिए। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, एंड हियर वी गो। ओके जी, इट्स अबाउट योर फाइनेंशियल आपकी सर्कमस्टांसिस है, बट ऐसे लगता है कनेक्शन भी है, मोहब्बत भी है, फाइनेंसिस भी है, दोनों चीज़ें आप पे। जिस तरह कोई घर पे आपसे कोई फ़ायदा लेने के लिए आता है, मगर शायद इट्स वाइस वर्सा, आपको भी उससे काम है, आपको भी उससे काम है। इट्स अबाउट कोई मल्टीपल कोई चीज़ है, एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। आपके माइंड में होना चाहिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है जवाब। सोचिए सवाल, और ये रहा आपका जवाब। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग। ओके जी, और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। आप जिस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, और इसी नंबर पे आपको मिलती हैं मुझसे अपॉइंटमेंट्स। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी, डेट से 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त। इस हफ्ते में क्या चेंजेस हैं, वीडियो के आगाज़ में प्लानिटरी वाइज क्या चेंजेस हैं, बिल्कुल मेंशन कर चुकी हूँ। जो लोग सुनना चाहते हैं बिल्कुल ज़रूर देखें। अच्छा जी, आप लोगों के लिए इट्स अ ब्यूटीफुल वीक, नो डाउट। कुछ चेंजेस तो आपके घर के हवाले से जो मेजर चेंजेस होंगे, ख्याल भी रखना है। आप थोड़े से मेंटली ज़रूर डिस्टर्ब हो सकते हैं, बट उतने ही स्ट्रेंथ फील करेंगे। आप लोगों के जो फाइनेंसेस हैं यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे। घर के हवाले से एक चीज़ को जो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इस हफ्ते के एंड में ये आसार ज़्यादा आएंगे। बाकी अगर हफ्ते का शुरू देखें तो फाइनेंसेस विल बी ऑसम। जो इतने अरसे से आप लोग बेचैन थे, चीज़ें हो नहीं पा रही थी, ख़ास तौर पर क्योंकि मैं हमेशा कहती थी मेरी रीडिंग को आप अपने लगन से, यानी कि असेंडेंट से, मून साइन से और सन साइन से, लीस्ट सन साइन होता है, हर तरह से देख सकते हैं, और देखनी भी चाहिए। अच्छा जी, जब आप लोग अपने फाइनेंसिस को देखेंगे ना, तो वो आपका पैटर्न बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप लोग जो बहुत अरसे से स्टक थे, किसी प्रॉब्लम में थे, या फाइनेंसिस बेहतर नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पे ख़ास तौर पे जिनका काम क्रिएटिविटी से है, बातचीत से है, लिखने पढ़ने का है,
जो लोग स्पीकर होते हैं जिनका ताल्लुक ही बातचीत से होता है, मैं हमेशा कहती हूँ, हम कहते हैं जो बातों का कमाते और खाते, उन लोगों के लिए वक्त बड़ा बेहतरीन है, वेरी नाइस। और किसी भी तरह का आप किसी भी पेशे से वैसे तो हों, ये आप लोगों के लिए एक अच्छे वक्त का आगाज़ यकीनन है। और जो आप पिछले कोई 1-1.5 साल से उन लोगों को कह रहे हो जो किसी प्रोजेक्ट पे किसी काम पे लगे हुए थे, चीज़ें नहीं हो रही थी, आप स्टक थे फाइनेंशियली, चीज़ों के ना रिलीज़ होने का, कोई चीज़ बेचना चाह रहे थे, ख़रीदना चाह रहे थे, कुछ भी था, वहाँ पे आपको ख़ास तौर पे फ़ायदे मिलना शुरू हो जाएंगे या चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि स्टक चीज़ें यहाँ पे आपकी निकलेंगी और वहाँ पे आपको बेनिफिट्स भी इंशाल्लाह आएंगे। रिलेशन विद योर फैमिली, विद योर जो बिल्कुल क्लोज सर्कल होता है, वहाँ पे आपने बड़े एहतियात के साथ चलना है। बहुत से लोग इस वक्त आपको काटेंगे, कुछ कहेगा कोई कुछ, क्योंकि ये होता है वक्त आपको लोग प्रोवोक करते हैं कि भाई आओ मुझसे लड़ो बस, तो वहाँ पे आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को या किसी बहस को या किसी भी बातचीत को प्रोलॉन्ग मत कीजिएगा, शॉर्ट रखिएगा, क्योंकि ये वक्त आपको थोड़ा सा इस चीज़ में ट्रबल दे सकता है। और ये वक्त ये ज़रा 17, 18, 19 ये डेट्स ख़ास तौर पे तो इसी ज़रा अवॉइडेबल रखिएगा। बाकी नो डाउट इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम, आपके लिए प्रोग्रेसिव है। नए काम करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, आप एजुकेशन सेक्टर से हो, स्टूडेंट्स हो, कुछ भी हो, अगर आप नए किसी काम में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये वक्त है नॉलेज गेन करने का। आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, खामोश रहेंगे, खामोशी में इसको कहते हैं ना, आप मेडिटेट करेंगे, आप लोगों के लिए बेहतरीन टाइम है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। एज ए सेड, आप किसी चीज़ का ना बहुत इम्पेशेंट या बहुत देर से या बहुत कुछ दूर, या आपको लगता है कि यार ये मामला इम्पॉसिबल है, नहीं हो पा रहा है, एक तो वो होगा। और आपका क्या है, आपके किसी बच्चे का रिलेशन है या पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन है, बहुत गैप आया हुआ है या बहुत गैप आ चुका था, वो कहीं कोई बेहतर होगा, करीब हुआ है। और आपको क्या है, दुख लगा हुआ है किसी का, या किसी के बारे में आप मुझे दुखी से दिखाई देते हैं। इट्स मे बी, जिस तरह मैंने कहा, कोई गैप है, या तो कोई गैप आया हुआ था आपका, आपके पेरेंट्स का या बच्चे का, कोई इट्स अबाउट यू एंड योर किड्स, कोई ऐसा कुछ मामला है। आप किसी के बारे में बहुत दुआ कर रहे हैं, बेचैन हैं और इनसिक्योरिटी सी है, कोई चीज़ सामने आई है, कुछ डिस्कवर किया है और बहुत बेचैनी सी है आपको ना कोई, आपको ऐसा लगता है जिस तरह मुझे कोई, या शायद आप बहुत से लोगों के लिए कर रहे हैं ना। इट्स अ टाइम जहाँ आप चाहते हैं कि मेरे लिए कोई कुछ करे आप चाहते हैं कि मेरी कोई टेक केयर करे। और मे बी यू वांट टू सेलिब्रेट समथिंग, यू वांट टू टेक अ गैप। वो कहते हैं आई वांट टू टेक अ नैप, आई वांट टू टेक अ गैप। आप किसी चीज़ से कोई रेस्ट चाह रहे हैं, कोई पीस चाह रहे हैं। और आपको कोई बहुत खट्टा मीठा सा शख्स है आपकी ज़िंदगी में, कभी कोई बात करता है, कभी कुछ कहता है, आपको कोई आकर कुछ, आपको जिस तरह कोई मीठी मीठी सी बात सुनाता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ सुना जाता है। मे बी यू आर जस्ट टायर्ड ऑफ दैट पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। आप इस वक्त अपने काम में एक हद से ज़्यादा बिजी हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मे बी आपको वही बात है, शायद मे बी यू नीड टू टेक अ ब्रेक, आपको कोई ब्रेक चाहिए है और आपसे ली नहीं जा रही है। ओके, बहुत क्या कहना चाहिए, डबल सी आपकी एनर्जीज आ रही हैं। ओके जी, कोई चीज़ आपके सामने ज़रूर आई है, आप शायद आपको बताया ही जा रहा था कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ ग्रेट, मगर शायद ऐसा है नहीं जो आपको परसेप्शन दिया जा रहा था, आपको जो बताया जा रहा था, शायद ऐसा है नहीं। और ओके दैट्स अच्छा जी। क्या है, आपके साथ था कोई, जिस तरह कोई चाल चल रहा था इतनी देर से, आपको कहता कुछ था, होता कुछ था, कोई इस टाइप की चीज़ बिल्कुल आई है आप, और शायद आपने इस चीज़ को महसूस किया है, आया भी नहीं है, यू जस्ट फेल्ट इट दैट वे, आपने शायद इस चीज़ को महसूस किया है। ओके, आपने कोई हीलिंग कराई है, आपने कोई रेमेडी की है, क्या किया है, मे बी यू डिड समथिंग, और आपने वो चीज़ों को बाय द टाइम शायद फील किया है। कोई आपकी मोहब्बत है, जो भी है, और
आप शायद ब्लाइंडली किसी की तरफ थे, यू वर सो ब्लाइंड, मैडली नहीं होता, मैडली इन लव विद समवन, दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। और आपने इस चीज़ को बाय द टाइम, अब कहते किसी ने बहुत समझाया, बताया, वट मगर आपको ये चीज़ शायद समझ नहीं आ रही थी, मगर बाय द टाइम रियलाइजेशन है, और वो रियलाइजेशन इस तरह की कि आपको एंग्जाइटी फील होती है, और आपको अपनी फैमिली याद आ रही है, बहुत देर कोई तन्हाई में रहे हैं, दिल टूटा है। मैंने वो कहा बहुत डुअल सी आपकी, क्योंकि आपको लगता है कि शायद यही चीज़ मेरी जीत थी कि मैंने किसी को हराया था किसी से दूर होके, और अब आपको शायद ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि नहीं, दैट वाज रॉन्ग। रियलाइजेशन का एक फ़ेज़ आपके ऊपर आया हुआ है कि इस तरीके से शायद ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। आई हैव टू रियलाइज़। कन्फेशंस हैं, सेल्फ कन्फेशंस हैं, अपने आप से एहसास हुआ है, बहुत सी चीज़ों का एहसास हुआ है कि जिन लोगों के साथ मैंने इतना टाइम गुजारा, अपनी ज़िंदगी वफ़ की, वो ही उधर से ही शायद आप कर दोगे। तो फैमिलीज़, जिस फैमिली के साथ आपने इतना टाइम गुजारा है, उधर से ही आपका दिल टूटा है ऑब्वियसली। और आपने शायद क्या है, पैसे भी स्पेंड किया है, सब कुछ किया है, जिसको इतनी मोहब्बत दी है, वहाँ से ही आपको शायद बहुत आप पुट ऑफ हो गए हैं, शायद आप बहुत सी सिचुएशन से, बहुत से लोगों से आप पुट ऑफ हुए हैं, और अब आपकी ना बहुत लो वाली इस वक्त एनर्जीज़ हैं। एनी हाउ जी, थिंग्स विल बी फाइन। ओके जी, मैसेज देखते हैं इस वीक का आपके लिए क्या आता है। मैसेज, ये आपकी बाय द वे एनर्जीज़ हैं, और जो एनर्जीज़ कार्ड्स में होती हैं ना, ये जब थोड़ी सी लो एनर्जीज़ हो ना, तो मैं उधर ही रीडिंग ख़त्म कर देती, क्योंकि बहुत जब आप लोगों की इस वक्त बहुत लो एनर्जीज़ आ रही है। इट सीम्स लाइक कि जिस तरह आप किसी सिचुएशन से एकदम से पुट ऑफ हुए हैं, किसी शख्स से पुट ऑफ हुए हैं, कि जिस तरह आपको कभी किसी की तरफ से ना बड़ी मायूसी सी हुई है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस वीक क्या है। मैसेज ऑफ दिस वीक, ओके हियर वी गो। मैसेज इज़ वेरी नाइस, प्रॉस्पेरिटी, कोई तरक्की, कोई खुशहाली, वो जो आप अपने ओन पे लेकर आएंगे, और आपके लिए कहते हैं ना, आप रिसीव करने वाले बने, अल्लाह ताला देने वाला बिल्कुल है। और जिन आपको मिल रहा है, फ्लो में मिल रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। और शायद बहुत से लोगों का जो आपके साथ कनेक्शन ख़त्म हुआ है ना, दैट वाज़ वन ऑफ द रीज़न। आप किसी बहुत नेगेटिविटी में थे, बहुत नेगेटिव टॉक्सिक लोगों में थे, दैट वाज़ वन। क्योंकि जब आप किसी के साथ अपना कनेक्शन ख़त्म करते हैं, बहुत नेगेटिव टॉक्सिक लोगों के साथ अपना कनेक्शन ख़त्म करते हैं, तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें ठीक होना शुरू होती है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। और इन साइंस को, इन सिम्बल्स को अल्लाह ताला की तरफ से समझना चाहिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। ओके हियर वी गो, ये रहा आपका आंसर। ओके, यस में है जी आपका जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा है, इस नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है जी 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त। और इस हफ्ते में क्या चेंजेस हैं, यानी कि किन किन प्लैनेट्स के क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ट्रांजिट है, इस वीडियो के आगाज़ में मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किए हैं। जो लोग सुनना चाहते हैं बिल्कुल सुन सकते हैं। अच्छा जी, आप लोगों के लिए तो है ही बड़ा खूबसूरत टाइम। एक तो आपकी लगन में, आपके सेनेंट में वीनस है, रेट्रोग्रेशन में है, ब्यूटीफुल टाइम। आप लोगों के लिए फाइनेंसिस में अगर देखा जाए तो खूबसूरत वक्त है। जो लोग भी पैसे की तरफ या फाइनेंसिस की तरफ जाना चाह रहे हैं या चेंजेस लेकर आना चाह रहे हैं, एक तो वो होगा। अभी भी स्टिल आपके ऊपर कुछ ऐसा वक्त है जहाँ पे नेम, फेम, स्टेटस बिल्कुल है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात अभी करनी है। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं हमारे स्टेटस को बहुत हाई करती है, फेम आता है, नेम आता है, आप लोग बड़े अच्छे अंदाज से आगे की तरफ चलते हैं। और कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए कभी कभी ट्रबल का बायस, क्योंकि यहाँ पे ना आपने बहुत एक होता है फोकस्ड होकर चलना है, फोकस्ड रहना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। एक तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, और आपने जो भी स्टेप लेना है अपने नए काम की तरफ, क्योंकि यहाँ पे आप में से बहुत से लोगों को नए काम भी मिलेंगे, या जो ऑलरेडी भी आप काम कर रहे हैं उसमें कोई इंक्रीमेंट आना, बेहतरी हो जाना, फ़ायदा मिल जाना, उस चीज़ के चांसेस
बिलाशुबा है, नो डाउट। आपकी सेल्फ एफर्ट, आपका सेल्फ जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप जितना इनपुट डालेंगे वो तो बिल्कुल उसका एक 100% मामला होता है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी अल्लाह की तरफ से भी करम होता है, तो उस चीज़ के बिल्कुल मामलात यहाँ पे हैं। आपकी पर्सनल रोमांटिक लाइफ यहाँ पे यकीनन अच्छी होने जा रही है, उसके फ़ायदे यहाँ पे मिलेंगे। वीनस की पोजीशन बड़ी अच्छी है। सो दोज हु आर सिंगल, यहाँ पे आपके रिश्ते मामलात बिल्कुल अच्छे लेवल पे हो सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को यहाँ पे ज़रूर चेक करें, आप लोगों के लिए बेहतरी बिल्कुल आएगी। रिश्तेदार, बहन भाई या किसी ऐसी खबर को सुन लेना उनकी तरफ से भी हो सकती है, उस पर एकदम से फ़ौरन बिलीव मत कीजिएगा। या उनके साथ आपको कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़, कोई ऐसे मामलात हो सकते हैं ये एंड वाली डेट्स में, या ख़ास तौर पे यूँ कह लीजिए कि 18 के बाद इस चीज़ की शिद्दत एकदम से ज़्यादा आएगी। सो कमिंग वीक आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इस चीज़ को लेकर रिस्की या प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। टेक इट ईजी, एकदम से शिद्दत में मत आइएगा, गुस्से में मत आइएगा। या जिन लोगों की ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्टेड होती हैं, ऐसे किसी महकमे में काम कर रहे होते हैं, ऐसी किसी जगह पे काम कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए ये मामला ज़्यादा आ सकते हैं। बाकी इस वक्त अगर वर्क वाइज देखा जाए तो आप लोगों के लिए अच्छे मामलात हैं, बेहतरी है, बल्कि इनफैक्ट इट्स अमेजिंग टाइम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड इज़ हियर। अच्छा, क्या है? यू आर डूइंग सम, क्या है? फ्यू इनोसेंट थिंग्स। आप किसी, समटाइम्स क्या होता है, जैसे आप किसी डिप्रेशन में या सप्रेस हुए हुए किसी सिचुएशन में होते हैं, आप बहुत बातें करते हैं, बहुत बोल रहे हैं, और मे बी यू वांट दैट थिंग एंड यू नीड समवन कि आप किसी के साथ बातें करें मोमेंट टू मोमेंट। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई बात करना चाह रहे हैं, किसी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स। और आपकी लाइफ में ना इस वक्त कुछ छोटे छोटे चेंजेस भी आ रहे हैं, और जिस तरह यू आर वेरी मच एग्जॉस्ट, अब थके हुए हैं, कोई बात है, कुछ है, बट यू वांट टू स्पीक आउट योर हार्ट। अब आप बात करना, आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं, और यू वांट टू एक्सप्रेस बेसिकली योर फीलिंग्स। खामोशी में बैठ के ये बात करते हैं, किसी से कुछ कहते हैं, क्या है? सेल्फ टॉक है मे बी, बट यू आर सेइंग समथिंग, कुछ है। अच्छा जी, आप किसी एडवेंचर पे, क्या है, आपको ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई ट्रैवल है, कोई एडवेंचर है। ओके, बहुत, क्या है, लोनलीनेस फीलिंग क्यों है भाई इतनी, बहुत अलोन है, लोनलीनेस फीलिंग है। ओके, आप शायद अपनी बहुत सी ऐसी चीज़ों को रिमाइंड कर रहे हैं कि कोई आपसे, क्या है, आपको कुछ कहना चाह रहा था, आपको चेंज करना चाह रहा था, आप लोग अपना हेयर कट चेंज कराया है तो कोई उसके ऊपर बात करता था। आप शायद ऐसे लोगों को याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? ओके, आपके चेंज करने, आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने पे कुछ लोगों ने कभी कोई एतराज़ किया था, और आप ऐसे लोगों के ऊपर क्यों बातें कर रहे हैं? वाई? फॉरगेट अबाउट दैट। आई डोंट थिंक सो। आप रिबेलियस हैं, इस वक्त बागी हैं। बहुत से लोगों को सोच के आपके अंदर ना एकदम से वो आ जाते हैं कि इसने ऐसे क्यों कहा, इसने वैसे क्यों कहा। वेरी माइनर थिंग्स, बट यू आर जस्ट, आप ऐसे लोगों को सोच रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। शायद आपकी फैमिली में से हैं ऐसे लोग। ओके, मेक योर, आपको अपने आप को बैलेंस करना है, एडजस्ट करना है, एंड इट्स ऑल राइट। जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। और ओके जी, कोई नया फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कुछ नए मामलात बनेंगे, और बहुत सी चीज़ों से आई थिंक आप निकल जाएंगे। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आप शायद जिस घर में इस वक्त रह रहे हैं, जिन हालात में इस वक्त रह रहे हैं, आपका वहाँ से भी निकलने का, कहते हैं कुछ वक्त होते हैं शायद वो शुरू हुए हैं, या मे बी इस वक्त आप ड्रीम बहुत कर रहे हैं, यू इमेजिनिंग अ लॉट, आप वहाँ से निकलना चाहते हैं, रोमांटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली लाइफ को, इमेजिनेशंस बहुत ज़्यादा है इस वक्त आपके पास। यू आर इमेजिनिंग अ लॉट नाउ डेज। क्या है? यू आर ड्रीमिंग अ लॉट, यू आर इमेजिनिंग अ लॉट, एक नई लाइफ, रोमांटिक लाइफ, कभी कुछ फाइनेंसेस, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इट्स लॉट्स ऑफ इमेजिनेशंस। क्या हो रहा है भाई? लॉट्स ऑफ इमेजिनेशंस। ओके, बिकॉज यू आर थिंकिंग अ लॉट, इमेजिनिंग अ लॉट, एंड आई बिलीव जो भी आप इमेजिन कर रहे हैं मिलना ज़रूर है, बट आपको इसके लिए कोई, क्या कहना चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी, कोई पॉलिसी, कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। खाली इमेजिनेशन से इस वक्त
इट सीम्स लाइक कि खाली इमेजिनेशन से इस वक्त कुछ नहीं होना, आपको बहुत सी चीज़ों में स्टेप बाय स्टेप कुछ करना होगा। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है? ओके, ब्यूटीफुल मैसेज। कुछ अपने लिए इस वक्त आपको ना क्या है, डिटॉक्सेशन करनी होगी, प्योरिफिकेशन में जाना होगा। कुछ नेगेटिविटीज़ है, क्या है, आपने एक तो क्लिनजिंग, कोई अपनी क्लिनजिंग कीजिए, कोई प्योरिफिकेशन। जिधर आप रहते हैं, जिस रूम में भी आप हैं, जहाँ पे भी है, एक तो पूरा उसको मैसेज है, उसको पूरा आप जिधर भी आप हैं, जिस घर में हैं, जिस रूम में भी हैं, जो भी है, पूरी इसकी A to Z क्लिनजिंग कुछ भी कीजिए। सफाइयाँ नहीं होती जिसको पूरी कर छोड़िए। और दूसरा ये है कि एक ये, क्योंकि बॉडी, माइंड, सोल, लिविंग, जहाँ पे भी आप रह रहे होते हैं, इसी तरह से थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव तो आप सोच रहे हैं, इमेजिनेशंस बहुत अच्छी है, जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट। और इसी तरह से टेक अ गुड बाथ, feel good, everything. These are all your messages, so do that, you will feel good inshallah. And color of this week is blue, sky blue. ओके जी, now let's see आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है, और इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ, जिस पे आप अपनी एस्ट्रोलॉजी के हवाले से NLP सेशंस हों, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, आप बिल्कुल अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। और इसी तरह से अपना ख्याल भी रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।